सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे प्रत्यय। अब देखो, अपन ने पिछली क्लास में देखा था प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, उन प्रत्ययों को अपन ने देखा। आप ये समझो कि प्रत्यय कोई शब्द रूप या शब्द या धातु, इनके पीछे लगते हैं प्रत्यय। इसके पीछे लगते हैं, शब्द या धातु के पीछे लगेंगे। अब शब्द किसे कहेंगे और धातु किसे कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, आपने पढ़ा होगा राम का रूप, आपने पढ़ा होगा पट का रूप, इधर से लिख का रूप। तो यहाँ पर धातु जो कर्ता जिस क्रिया को कर रहा है, कर्ता जिस काम को कर रहा है वो क्रिया कहलाती है, और क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। किसको कहेंगे, क्रिया को धातु कहते हैं। और कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई संज्ञा, उसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अरे किसी के नाम को ही बोलेंगे शब्द, और धातु तो क्रिया है। संस्कृत में क्रिया धातु बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे क्रिया बोलते हैं। तो इन दोनों के पीछे जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। यानी प्रत्यय कहां पर लगेंगे, किसी शब्द या धातु के पीछे लगेंगे। किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ये परिवर्तन करते हैं। किसके अर्थों में परिवर्तन करेंगे, या तो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करेंगे, या फिर धातुओं के अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। अब यहाँ पर परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि जैसे पट में कोई धातु प्रत्यय मिल गया तो फिर उस पट को लिखना बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जैसे पट का मतलब होता है पढ़ना, पठ यानी पढ़ना, लिख यानी लिखना। अब इसके अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे, जैसे लिख धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ा, लिख में कत्वा प्रत्यय जुड़ा, ये एक प्रत्यय है कत्वा। कत्वा प्रत्यय जुड़ते ही इस जो लिख का जो अर्थ है लिखना, वो अर्थ हो जाएगा लिख करके। क्या हो जाएगा, लिख करके, यानी भूतकाल, ये इसमें बन जाएगा ये लिख करके, यानी करने अर्थ में, करके अर्थ में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, कत्वा प्रत्यय। ऐसा इस प्रकार से अर्थ परिवर्तन करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि पट में कोई प्रत्यय जुड़ गया तो फिर वो पट का लिखना बना देगा, ऐसे नहीं बनाते। कैसे बनाते हैं, जैसे ये लिखना है तो यहाँ पर क्या बन गया, इसका अर्थ लिख करके बन जाता है। यही प्रत्यय का काम है। आप देखो, पहले तो ये समझो, हिंदी के प्रत्यय तो जैसे कि जैसे जुड़ जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके जुड़ते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा ही जुड़ते हैं। लेकिन जो संस्कृत के प्रत्यय होते हैं उसका कुछ अंश मात्र ही उन धातुओं में दिखाई देता है। वो किस लिए दिखाई देता है, तो इसके नियमों पर चलते हैं, नियम पर चलते हैं। सबसे पहला नियम है कि जो प्रत्यय जुड़ेगा पहले उस प्रत्यय में इत संज्ञा हो जाएगी। जो पूरा प्रत्यय है उसमें इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा हो करके वहां पर जो
हलंत वाले वर्ण है, जो इतसंज्ञक वर्ण है, उनका लोप हो जाएगा। जो प्रत्यय जुड़ेगा उसमें इतसंज्ञक वर्णों का लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे मैंने पहले एक प्रत्यय बताया कत्वा, यहाँ पर ये कत्वा बताया था, तो आप परिचित हो गए कि भाई ये एक क्या है, प्रत्यय है। तो अब इसमें इतसंज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर निर्धारित कर रखा है इसकी क की इतसंज्ञा हो जाएगी लसकु तद्धिते। इस सूत्र से क की इतसंज्ञा हो जाती है और शेष क्या बचता है? त्वा। क्या बचेगा? शेष त्वा बचेगा। इस प्रकार उन वर्णों का लोप हो जाएगा जो कौन से वर्ण है? इतसंज्ञक वर्ण है। यानी संस्कृत में पहचानोगे कैसे आप? अब ये कत्वा तो पूरा प्रत्यय है, ये पूरा प्रत्यय है, इस प्रत्यय का नाम ही कत्वा है, मगर पहचानो कैसे? त्वा से पहचानो, क्योंकि शेषफल क्या बच रहा है? त्वा बच रहा है। यानी धातु के पीछे क्या बनेगा? त्वा। जैसे लिख में कत्वा प्रत्यय जुड़ा, कत्वा प्रत्यय जुड़ गया, तो अब यहाँ पर इतसंज्ञा हो जाएगी। किन की इतसंज्ञा होगी? प्रत्यय में जो इतसंज्ञक वर्ण है उनकी इतसंज्ञा हो जाएगी। इतसंज्ञा का मतलब यही है कि जो वर्ण यहाँ पर दिया गया है उसको हटा देते हैं। हटा दो इसे, हटाते ही इतसंज्ञा हो गई। वो दिख ही नहीं रहा, इसीलिए तो लोप हुआ है। लोप का मतलब ही उस वर्ण को हटाना होता है। तो यहाँ पर क की इतसंज्ञा हो गई, तो क तो हट ही गया, बचा क्या? सिर्फ तो आ बचा। अब देखो ये लिख, अब जैसे ही त्वा प्रत्यय इसमें जुड़ता है तो बनता है लिखित्वा। क्या बनता है? लिखित्वा। अब आप कैसे पहचानोगे? किस प्रकार से पहचानोगे? अब आप धातु के पीछे चलो, ये धातु है लिख धातु, अब इसके पीछे चलो आप, क्या दिखाई दे रहा है आपको? त्वा। अब आपको अगर याद है कि कत्वा प्रत्यय में त्वा बचता है और वो त्वा धातुओं के पीछे जुड़ता है, दिखाई देता है, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर पहचान जाओगे कि लिखित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो लिखित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? कत्वा। यहाँ पर आप ये मत कर देना कि ये त्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। त्वा तो प्रत्यय नहीं रहता, ये तो इसका शेष प्रत्यय का शेष फल है। मूल प्रत्यय तो क्या है? कत्वा प्रत्यय है। यादक भी साथ में लिखना पड़ेगा। तो पहला नियम क्या है? प्रत्यय जुड़ेगा उसमें इतसंज्ञक, जो प्रत्यय जुड़ेगा, जो प्रत्यय जुड़ेगा उसमें इतसंज्ञक वर्णों का लोप हो जाएगा। जो इतसंज्ञक वर्ण है उनका लोप हो जाएगा। आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कत्वा प्रत्यय जुड़ा, ये कत्वा प्रत्यय जुड़ा, उदाहरण, इसमें जो क है वो इतसंज्ञक है, इतसंज्ञा है, इसीलिए यहाँ पर ये क का लोप हो जाएगा। ये लोप हो गया और ये यहाँ पर क्या बचा? मात्र कत्वा बचा। तो फिर इसको उतारने के बाद में ये वो कत्वा उतारना, फिर क इतसंज्ञक इस प्रकार से लिखना, पीछे त्वा लिखना, फिर क के नीचे लोप लिखना, फिर उसके नीचे लिख प्लस कत्वा उदाहरण लिखना, फिर लिख प्लस त्वा, क्योंकि बचा यही है त्वा। क की तो इतसंज्ञा हो गई, लोप हो गया, फिर लिख प्लस त्वा लिखना, फिर वहां पर लिखित्वा बनाना। ये मत उतारना, इसे नोट करो। तो अपन ने परिभाषा सीख ली और यहाँ पर एक नई चीज सीखी संस्कृत में कि प्रत्ययों में जो इतसंज्ञक वर्ण होते हैं
उनका लोप हो जाता है। चलो दूसरे नियम पर आ जाते हैं। दूसरा नियम है प्रत्यय धातु और शब्द में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ये बात अपन ने पहले भी पढ़ी है, समझाई भी है मैंने किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन होता है। तो एक दूसरा नियम है कि प्रत्यय धातु और शब्द में जुड़ करके क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसके बाद में उन प्रत्ययों पर चलते हैं। प्रत्येक प्रत्ययों को लेते हैं एक एक, जैसे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये कहाँ पर जुड़ते हैं। आपके सिलेबस में कृत प्रत्यय दे रखे हैं, तो अपन उस कृत प्रत्ययों को पढ़ते हैं। भाई कृत प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं। ये दो नियम लिख ली। दो नियम लिखने के बाद में अपन कृत प्रत्ययों के भी नियम लिखेंगे, साथ में लिखते चलना। सबसे पहले लिखो, पहला नंबर का प्रत्यय है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर जुड़ेगा। अपन ने वहां पर शब्द और धातु लिखे थे, तो या तो शब्दों के पीछे जुड़ेगा या फिर धातुओं के पीछे जुड़ेगा। तो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय हमेशा किसके पीछे जुड़ते हैं, धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। तो नंबर 1 लगा करके लिखना कि कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे, कृत प्रत्यय धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। किसके पीछे जुड़ेंगे, धातुओं के पीछे। ये कृत प्रत्यय किसके पीछे जुड़ेंगे, धातुओं के पीछे। इसके बाद में देखो नंबर 2 लगा करके लिखो। जैसे ही कृत प्रत्यय जुड़ेंगे तो जो जो प्रत्ययों में इतसंज्ञक वर्ण है उनकी इतसंज्ञा हो जाएगी। ये पहले वर्ण, पहले नियम लिख लिया अपन ने प्रत्ययों के बारे में। उसके बारे में फिर पीछे देखो, जिस धातुओं के पीछे जुड़ेंगे उसके अर्थ में परिवर्तन कर देंगे। ये बात भी अपन ने पहले लिख ली। इसके बाद में देखो, प्रत्यय लगाने पर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन किस में होगा, धातुओं में होगा। कहां पर होगा, धातुओं में। प्रत्ययों में तो हो ही गया, जो इतसंज्ञक वर्ण है उनका तो लोप हो ही गया, यानी वहां पर जो शेषपन बचा हुआ है वो जो जुड़ेगा तब धातुओं में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अब धातुओं में क्या क्या परिवर्तन होगा ये देखो आप। यदि धातु में अ और अवर्ण आता है, यदि धातु का प्रथम वर्ण, प्रथम स्वर अ है तो वह आ में बदल जाएगा। आ में बदल जाएगा। अब आ में किस प्रकार से बदलेगा ये प्रत्ययों के साथ पढ़ लेंगे। तीसरा नियम देखो, यदि धातु में प्रथम स्वर ए, उ, री, यदि धातु में प्रथम स्वर ई, उ और री ये आते हैं तो इनका गुण हो जाएगा, इनका
गुण हो जाएगा। अब गुण किस प्रकार से होगा? ई बराबर क्या बनेगा? ए। ऊ बराबर क्या बनेगा? ओ। और री बराबर क्या बनेगा? आर। अपन ने गुण संधि में पढ़ा था कि ई से क्या बनता है? ए। ऊ से क्या बनेगा? ओ। और री से क्या बनेगा? आर। तो अगर धातु का प्रथम स्वर ई ऊ री है तो इनका गुण हो जाएगा। किसका गुण हो जाएगा? ई ऊ री का गुण हो जाएगा। इसे नोट करो। फिर तीसरे नियम पर आते हैं। अब तीसरा नियम देखते हैं। यदि धातु का प्रथम स्वर, अब पहले तो गुण किया था अपन ने धातु के प्रथम स्वर में, उससे पहले दीर्घ किया था, का आ बना दिया था। अब यहाँ पर वृद्धि कर देते हैं क्योंकि वृद्धि भी होगा। तो कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो ई का वृद्धि कर देते हैं, ए की वृद्धि कर देते हैं, इस प्रकार से वहां पर वृद्धि होती है। तो किस में होगी? प्रथम स्वर में होगी। तो प्रथम स्वर में वृद्धि होगी तो आप देखो प्रथम स्वर ई ऊ, यहां पर छोटी और बड़ी दोनों आ जाएगी। ई ऊ और री, ये बड़ी बात है। अगर धातु का प्रथम स्वर ई ऊ और री है तो वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि कैसे होगी? तो यहां पर देखो ई और ई की वृद्धि क्या बनेगी? बड़ा है, वहां पर गुण में छोटा है बनाया था अपन ने। यहां पर देखो ऊ और ऊ की वृद्धि क्या हो जाएगी? बड़ा हो, और री और ये री, इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? आर। वहां पर अर बनाए थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो ये नियम है कुछ जो धातुओं में लगते हैं। धातु में जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो इन नियमों को भी साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो गुण करते हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो वृद्धि करते हैं, और कुछ प्रत्ययों के साथ दीर्घ होता है। तो इसे नोट कर लीजिए आप। अब यहां पर देखते हैं कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं जो धातुओं में लगते हैं। अपन ने नियम पढ़ ली कि कृत प्रत्ययों, जब कृत प्रत्यय जुड़ते हैं तो धातुओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और प्रत्यय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये देख लिया अपन ने। अब तो यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय होते हैं। आपके सिलेबस में है, एक तो अनियर है, अनियर प्रत्यय, एक है तुमुन प्रत्यय, एक है कत्वतु प्रत्यय, एक है कत प्रत्यय। इन सब के पीछे प्रत्यय लगा देना आप। अनियर, तुमुन, कत्वतु, कत, और एक है ल्यप प्रत्यय, एक है यत प्रत्यय, एक है तवत प्रत्यय। ये आपके सिलेबस में प्रत्यय दिए गए हैं। एक है कत्वा प्रत्यय। यानी जब ये प्रत्यय जुड़ेंगे तब जो अपन ने पहले वाले नियम पढ़े थे वो लागू होंगे।
तो कृत प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? ये वाले प्रत्यय। अब इसके बाद में पढ़ते हैं तुमुन प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय को भी यहाँ पर समझ लीजिए। फिर उसके बाद में इन प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। पहले तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं। किसके पीछे लगेंगे? शब्दों के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तद्धित प्रत्यय कहाँ पर जुड़ेंगे? शब्दों के पीछे जुड़ेंगे। कृत प्रत्यय कहाँ जुड़ेंगे? धातुओं के पीछे जुड़ेंगे। अब तद्धित प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और एक और प्रत्यय था अपना स्त्री प्रत्यय, उस स्त्री प्रत्यय को भी देख लेते हैं। स्त्री प्रत्यय में क्या होता है कि जो कृत प्रत्यय और जो तद्धित प्रत्यय है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित को, कृत और तद्धित को कृत और तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं, जो शब्द बनते हैं उनको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जो प्रत्यय लगते हैं, जो प्रत्यय जुड़ते हैं, उन्हें स्त्री प्रत्यय करते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तो आज अपन ने ये पढ़ा कि प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो प्रत्यय में किस प्रकार से चेंज होता है और धातुओं में क्या क्या परिवर्तन होता है। उसके बाद में कृत प्रत्ययों को पढ़ा। कृत प्रत्यय के कुछ प्रत्ययों को अपन ने लिया था, जैसे कत्वा, ल्यप, अनियर, तवत, कत, कत्वा, इस प्रकार से ये कत प्रत्यय होते हैं। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा तद्धित प्रत्यय, जो कि शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थों को परिवर्तन करते हैं। इसके बाद में स्त्री प्रत्ययों को पढ़ा। स्त्री प्रत्यय कृत और तद्धित प्रत्ययों से जो शब्द निर्मित होते हैं, जो ये प्रत्यय जुड़ करके जिन शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, फिर उनको स्त्रीलिंग में बनाते हैं अपन। स्त्रीलिंग में जिन प्रत्ययों की सहायता से बनाते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाएंगे? स्त्री प्रत्यय। तो आज यहाँ तक ही सीखते हैं, फिर आगे कल सीखेंगे। धन्यवाद।